चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल इसमें क्या है, इसमें आपको लेंथ दे रखी है और आपकी ब्रीथ फाइंड करना है, एरिया भी दे रखा है और पेरीमीटर फाइंड करना है और डायगोनल भी फाइंड करना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं A इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी A आपको एरिया, यानी एरिया कितना दे रखा है आपको 120 इज इक्वल टू एल की वैल्यू दे रखी है आपको कितना 15 गुणा B फाइंड करना है। अब आपको पता है जो आपका 15 है, 15 के साथ में एक वेरिएबल लगा हुआ है B, तो B के साथ में जो भी नंबर होता है या किसी भी वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है। ठीक है, यानी 120 अपॉन 15 या 15 बराबर B। 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू आ जाएगा 8, यानी आपकी ब्रीथ आ जाएगी या चौड़ाई आ जाएगी 8। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पूछा है आपसे पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका ये, यानी P इज इक्वल टू 2L प्लस B। ठीक है, यानी 2 कोष्टक में L की वैल्यू दी है आपको 15 प्लस B, यानी चौड़ाई आपने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया 8, यानी 2 गुणा 15 और 8 कितना होता है आपका 23, यानी 23 दूनी आपका हो जाएगा कितना 46, यानी आपका पेरीमीटर आ जाता है कितना 46। उसके बाद में आप देखेंगे क्या, डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला है आपका ये, यानी D इज इक्वल टू अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यानी L की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 8, यानी आपने ज्ञात कर लिए 8 का स्क्वायर। आगे 15 का स्क्वायर होता है आपका कितना 225 या 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 या 64 बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 289, और 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है या 17 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार आपका पेयर बन जाएगा, पेयर में से एक को बाहर ले लेते हैं, यानी 17 को बाहर लिया। इस प्रकार आपका आंसर कितना हो जाएगा 17, यानी आपका डायगोनल कितना हो जाएगा आपका 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है L की वैल्यू दे रखी है आपको 40 और B फाइंड करना है और एरिया आपको दे रखा है 360। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी एरिया आपको कितना दे रखा है 360 इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 40 इंटू B। अब क्या करेंगे, इसको कहाँ लाएंगे, अपॉन में या बटे में, यानी 360 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल और 4 से ये 9 टाइम कैंसिल, यानी B इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 9। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ब्रीथ या चौड़ाई को फाइंड कर लिया, जो कि आपका कितना आ गया 9 आ गया। अब आप क्या करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला दिया दे रखा है आपको, P इज इक्वल टू क्या होता है 2L प्लस B, यानी 2 कोष्टक में L की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 40, ठीक है, प्लस B की वैल्यू हमने 9 फाइंड कर लिया है, तो ये 9। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई। आप एक चीज समझेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे जब भी कोई भी सिंबल नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40 और 9 कितना हो जाएगा आपका 49, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। ठीक है, और इसमें मैंने क्या है यूनिट मेंशन नहीं किए हैं, तो आप यूनिट अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम में दी होती है उसमें उस यूनिट को मेंशन कर लेंगे, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी है। ठीक है, हमने 98 क्या फाइंड कर लिया इसका पेरीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल का फॉर्मूला है आपका क्या, ये D इज इक्वल टू, यानी D इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यानी L की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 40 दे रखी है, यानी 40 का स्क्वायर प्लस B, यानी चौड़ाई हमने क्या किया है ज्ञात कर लिया है। आगे यानी 40 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 1600 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81। ठीक है, आगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1681।
ठीक है। अब 1681 आपका काई का स्क्वायर होता है, तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट में 41 इंटू 41। इस प्रकार आपका ये पेयर बन जाएगा और इनमें से एक को बाहर ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 41। इस प्रकार आपका डायगोनल आ जाएगा 41। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, लेंथ फाइंड करना है या लंबाई ज्ञात करना है और आपको चौड़ाई दे रखी है, एरिया दे रखा है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है, डायगोनल भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे। आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी एरिया या क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है। अब आपको एरिया कितना दे रखा है 1200 इज इक्वल टू एल फाइंड करना है इंटू बी की वैल्यू दे रखी है आपको 30। क्या करेंगे आप 1200 अपॉन 30 को इधर लाएंगे इज इक्वल टू एल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल, यानी एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 40। ठीक है। उसके बाद में आपसे बोला है पेरीमीटर ही फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये दे रखा है, क्या है आपका पेरीमीटर, P इज इक्वल टू 2 कोष्टक में L प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 2। एल की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 40 प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 30, यानी 2 मल्टीप्लाई 40 और 30 को ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 70, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 140। ठीक है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका पेरीमीटर कितना आ गया आपका 140। आगे देखेंगे, अब पूछा है आपसे डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये दे रखा है। ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या है आपका अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है 40 या 40, यानी 40 का वर्ग, प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 30, तो आप क्या करेंगे 30 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। यानी 40 का आपका स्क्वायर कितना होता है 1600, प्लस 30 का स्क्वायर होता है आपका 900 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2500, यानी 25 आपका इकाई की वैल्यू होती है 50 की, यानी 50 मल्टीप्लाई 50, यानी एक 50 को क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। तो इस प्रकार डायगोनल आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंथ आपको दे रखी है 24 और डायगोनल दे रखा है और बाकी सब क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी, यानी आपको एरिया दिया नहीं है, एल की वैल्यू दे रखी है 24 इंटू बी की वैल्यू भी नहीं दे रखी है। तो क्या इस प्रकार के सवाल को यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसको नाल लगाते हुए आप क्या देखेंगे, डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी डी इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी डायगोनल आपका 25 दे रखा है और एल स्क्वायर, यानी एल की वैल्यू आपको लंबाई दे रखी है कितनी 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यानी अब क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये रूट होता है आपका, ये रूट इधर आके क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है, यानी 25 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे निकाल दूंगा 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 576 प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे 576 को क्या इधर लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा 49 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर होता है इधर आके क्या बन जाता है रूट, अभी हमने देखा था कि ये रूट इधर आके स्क्वायर बन रहा था, अब यहाँ पर ऑल स्क्वायर दे रखा है तो इधर आके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, यानी रूट 49 इज इक्वल टू बी। यानी अब आपको पता है 49 का स्क्वायर होता है 7 इंटू
7 इज इक्वल टू बी, यानी b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, यानी आपका यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी आपका L की वैल्यू है 24 मल्टीप्लाई B की वैल्यू आ गई आपकी 7, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 4 जा कितना होता है 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार आपका एरिया कितना आ जाएगा 168। आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या दे रखा है आपका P इज इक्वल टू 2 कोष्टक में L प्लस बी, यानी 2 कोष्टक में L की वैल्यू आपकी कितनी है 24 प्लस B की वैल्यू आपकी कितनी है 7। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 24 और 7 मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना, सॉरी ऐड किया तो कितना आ जाएगा 31, यानी 62 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62। इस प्रकार हमने ये पहले सवाल को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पे L अकेला दिया है और B दिया नहीं है, एरिया भी दिया नहीं है, तो आप क्या इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे P इज इक्वल टू 2 कोष्टक में L प्लस बी, यानी पेरीमीटर कितना दे रखा है आपका 46 टू L की वैल्यू आपको कितना दे रखी है 15, तो 15 प्लस बी, यानी 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना टाइम हो जाएगा 23 इज इक्वल टू 15 प्लस बी। इस 15 को इधर लाएंगे, 23 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी। इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 8 इज इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 8। ठीक है, उसके बाद में एरिया। अब यहाँ से आपको पता है एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, लेंथ और ब्रीथ, जो कि हमने लेंथ तो दे रखी थी हमें, लेकिन ब्रीथ हमने फाइंड कर ली। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लेंथ आपकी दे रखी है 15 और 8 ब्रीथ हमने फाइंड कर लिया, तो कितनी आ जाएगा 8, यानी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 120। इस प्रकार हमारा एरिया कितना आ जाएगा 120। अब आपसे पूछा डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे। D इज इक्वल टू अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी L की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस ब्रीथ हमने फाइंड कर लिया, तो ब्रीथ कितना दिया है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 289 इज इक्वल टू, अब 289 आपका काय का स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 मल्टीप्लाई 17, ये पेयर बन गया आपका, इसमें से एक पेयर को बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 17। इस प्रकार आपका डायगोनल कितना आ जाएगा 17। ठीक है, इस प्रकार आपके ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है।